देखिए, एक सेकंड जरा सा मैं कंफर्म हो लूँ। ओके, ठीक है। इज यूज फॉर एग्जाम्पल DTF3 जो हमारा डेटा फ्रेम है, .ILOC, ठीक है ना, 0,2 0:2, 1:3। तो ये क्या देगा? दिस स्टैंड फॉर रो एंड दिस स्टैंड फॉर कॉलम। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड होता है, इसको लिख लीजिए। उसकी तरह नहीं, LOC में एक्सक्लूडेड नहीं था, यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, लिख लीजिए। हेयर ILOC स्टैंड फॉर इंटीजर लोकेशन। ठीक है ना, एंड इट एक्सक्लूड्स एंड, या हाँ एंड इंडेक्स से लिख लीजिए, एंड इंडेक्स। ये स्टार्ट इंडेक्स है और ये वाला एंड इंडेक्स है। दिस इज एंड इंडेक्स, दिस इज स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट, दिस इज एंड। तो एंड एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है ना। इट एक्सक्लूड्स एंड इंडेक्स अनलाइक LOC। नोट करिएगा इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है। देखिए, DTF2 डॉट ILOC, सिंटेक्स वैसा ही है, ठीक है। 0:1, तो एक आया 0 थ्रो एंड 2:3 या 1:3 कर लीजिए, 1:3। तो 1 2 दो हमारे पास कॉलम आ गए, ये देखिए। तो 0th रो मतलब सिर्फ ये वाला रो दिल्ली, ठीक ना, सिर्फ एक रो ये वाला रो, ओनली दिस रो इज क्वालिफाइंग, एंड 1 2 दीज 2 कॉलम्स आर क्वालिफाइंग, ये वाला दीज 2 कॉलम्स आर क्वालिफाइंग। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो हमारे सामने यही जो डेटा आ गया, 1 करोड़ और ये 1 × 10⁻12 जो भी आ रहा था, तो दो हमारे पास, सॉरी 1 2 ना, सॉरी 1 2 का मतलब ये दोनों वो तो 0 1 हो गए, 1 2 ये। तो ये डेटा हमारे आ गया 1 × 10⁻12 जो आ रहा था, और ये PCI जो है। ठीक है, बात क्लियर हुई? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, क्लियर है ना। तो ILOC यही है, जस्ट लाइक LOC। तो इसका हम जब होगा यूज करेंगे, ठीक है। अब लिख लीजिए, एक ऐड फंक्शन है, या अभी एक चीज और देख लेते हैं इसमें। ओके, अब जैसे हम देख रहे थे ना, DTF2 दिल्ली क्या हुआ? अच्छा, दिल्ली तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो कॉलम का हेडिंग है नहीं। मान लीजिए कि पॉपुलेशन देख लेते हैं। ओके, आपके सामने ये आ गया DTF2 पॉपुलेशन। तो सारे सिटी की पॉपुलेशन हमारे सामने आ गई, ठीक है ना। ओके, और दिल्ली की पॉपुलेशन देखनी है तो पॉपुलेशन पहले और फिर दिल्ली बाद में। ये हम लिख सकते हैं, LOC फंक्शन का यूज करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो डेटा है LOC फंक्शन का भी यूज करके लिख सकते हैं इसको। कैसे? हेलो, DTF2 डॉट, बोलो जल्दी कोई बोलो, LOC क्या लिखे? हेलो, कोई बोलिए।
एलओसी पॉपुलेशन दिल्ली। नहीं, पॉपुलेशन नहीं लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे। हाँ तो दिल्ली। दिल्ली, फिर कोलन, सॉरी कोलन नहीं, कामा, क्योंकि फर्स्ट रो हो गया, सेकंड हो गया आपका कॉलम, दिस। ओके, ये हो गया सेम। ILOC का भी यूज करके इसको लिख सकते हैं, बताइए तो कैसे लिखें? ILOC का यूज करके लिखिए इसी चीज को, बोलिए। हाँ TF-T2 हाँ, DTF2। LOC। हाँ आगे, ये आगे ये रो और कॉलम देखना। हाँ देखो, यही रो एंड कॉलम है, दिखाई दिया? हाँ। जीरोथ रो जीरोथ कॉलम, ठीक, 0 कामा 0, ठीक है? हेलो, ठीक है ना? ये सारे तरीके हैं, आपको सारा कुछ मतलब आना चाहिए। एक और तरीका है, ठीक है, DTF2 एक और तरीका है जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, देख लीजिए, DTF2 डॉट, ओके, पॉपुलेशन, ठीक है ना? दिस, इसको नोट करिएगा, या जस्ट लाइक DTF2 डॉट पॉपुलेशन 0, सबका आंसर सेम है, ठीक है? तो ये दोनों जो हैं इसको ध्यान रखिएगा, आपके भले कोडिंग लिखने में रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन अगर कहीं आउटपुट पूछ दिया तब ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये दोनों चीज क्लियर, दीज थिंग्स मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? ओके, ठीक है, देखिए, हाँ, DTF2 पॉपुलेशन ब्रैकेट में 0, तो यहाँ पे जस्ट पॉपुलेशन एक एट्रीब्यूट की तरह यूज हो रहा है, मतलब कॉलम का नाम एट्रीब्यूट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है? ओके, एक और तरीका है जिसे ऐड फंक्शन कहा जाता है, तो उसको जरा लिख लीजिए आप, सॉरी, हाँ, ऐड एट्रीब्यूट, नॉट ऐड फंक्शन, वही जैसे वो सब एट्रीब्यूट है, ऐड काटो इसको, एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम का एट्रीब्यूट है, किसका एट्रीब्यूट है ये भी हमें बहुत सही से पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होने पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। लिखिए, दिस एट्रीब्यूट is used to filter elements of data frame. For example, DTF2 dot add, अब वही पहले रो दिल्ली कॉमा पॉपुलेशन, वह इंटरचेंजेबल है LOC की तरह, या DTF2 डॉट आई एड, इंटीजर ऐड, तो इंटीजर में दिल्ली 0, पॉपुलेशन 0, ठीक है ना? ओके, देखिए, चलिए, DTF2 डॉट ऐड, ओके, दिल्ली
ठीक है, सेम रिजल्ट। जीरो कामा जीरो और इसको आई ऐड कर लीजिए, आई ऐड। तो आप लोगों ने देखा ना कि हम जब बिना किसी एट्रीब्यूट के अप्रोच करते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर जब भी डेटा फ्रेम को बिना किसी एट्रीब्यूट के अप्रोच करेंगे तो पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा, ठीक है, ये नोटिस में रखिएगा। जब भी बिना किसी एट्रीब्यूट के, बिना किसी फंक्शन के अप्रोच करेंगे तो पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा। लेकिन जब एट्रीब्यूट के साथ अप्रोच करते हैं तो जो सिंटेक्स है वो आप लिखिए उसको, ठीक है ना, ओके, क्लैरिटी है ना, ठीक। तो इतना डिस्कशन है जिसमें हमने डिफरेंट तरीके देखे कैसे एक्सेस किया जाए। एक ही चीज़ को एक्सेस करने का बहुत सारा मेथड है। जैसे ये एक्सेसिबल सिर्फ सिंगल ही काम हो रहा है, लेकिन हमने 1 2 3 देयर आर 7 वेज टू डू अ सिंगल थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारा क्या है कि अभी तो हमने एक्सेस किया है ना एलिमेंट को, हम इस अपडेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे डेटा फ्रेम हमारा है, सपोज करिए 1 मिनट, हेलो, DTF2, ओके, इसमें कोई डेटा जैसे अपडेट कर देना हुआ, कोई पूरा एक रो इंसर्ट करना हुआ, पूरा एक कॉलम इंसर्ट करना हुआ, कुछ डिलीट करना हुआ, कोई रो कॉलम, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। इसका बेसिस यही है जो हमने ILOC, LOC, एट, आई एट ये पढ़ाया है, बेसिस उसका वही है। वो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसको ग्रैस्प कर पाएंगे। तो आप लोग ठीक से उसको लर्न करिएगा, देखिएगा इसको, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, अपने एंड पे देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं मंडे को ठीक है ना, आपका एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा पहले ही, आपको उसको 2-3 दिन में रिप्लाई दे देना होगा, वो मैं टाइम दे दूंगा 1-2 दिन का, ठीक है। तो आप लोग असाइनमेंट अपलोड करिएगा अपना, और 1 मिनट, असाइनमेंट कॉपी पे करिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा ही बनाऊंगा असाइनमेंट कि स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो ये काम करिएगा और इसको लर्न करिए। तो नेक्स्ट क्लास जब मंडे को होगी तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे अपडेशन, डिलीशन